तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फाइनली कक्षा 7वीं का संस्कृत का वार्षिक पेपर 2025-26 का यहाँ पर 1000% जो रियल पेपर है उसका सोल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। तो आइए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका होने वाला है उसको देखने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर मिलते रहें। पहला प्रश्न दिया गया है, चंद्रमा पूर्णतः प्राप्त होती। तो ऑप्शन दिए गए आपके अमावस्या, पूर्णिमा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा पूर्णिमा। अगर मतलब इसका है कि चंद्रमा पूरा कब दिखाई देता है, तो पूर्णिमा के दिन। अगला है आपका प्राण अर्पिण देश रक्षायाम कुर्वन्ति। तो कौन कर देता है? ऑप्शन है सैनिका, शिक्षका, यहाँ पर नेता या फिर गायिका। तो इसका सही हो जाएगा कि देश की रक्षा के लिए प्राणों को कौन समर्पित कर देता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सैनिक। दूसरा है आपका प्राचीन वेद कौन है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है परोपकार भवति। तो परोपकार क्या होता है? तो पाप, लोभ, विवाद या पुण्य। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी पुण्य। अगला लिखा है हास्यामी तस्वीर में आपको धातु बतानी है। तो ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, इनमें से सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आइए इनके आंसर आपको मिलवा देते हैं। तो ये रहे आपके, पहले का आपका था पूर्णिमा, इसके बाद दूसरा है आपका सैनिका, तीसरे का था ऋग्वेद, चौथे का आपका आंसर था पुण्य और पांचवे का आपका है हस। अब रिक्त स्थान देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। तो ये रहे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका लिखा हुआ है गुफा मंदिर प्रति वर्षम मासे। तो इसमें आपको बता रहा है मास, तो यहाँ पर लिखेंगे भाद्रपद। इसके बाद अगला लिखेंगे परोपकारा भवति। तो इसमें लिखना है पुण्य। अगला है पतंजलि शरीरार्थम अरचत। तो इसमें आपको लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे योग सूत्रम। इसके बाद ये लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे करस्यामी। इसके बाद सूर्य का लिखेंगे भानु। तो आइए इनके आंसर आपको लिखवा देते हैं, गलत ना हो इसलिए आप अच्छे से नोट डाउन करिए। तो ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का, और ये तीसरे का, ये चौथे का आपका रिक्त स्थान का उत्तर, और ये लास्ट आपका 10वें का है। यानी ये आपके आंसर दिए गए हैं रिक्त स्थानों के, तो लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2 नंबर के आपके होने वाले हैं, वो आपको एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है आपका श्रवण भद्रपायु का ऋतु भवति। तो इसमें आपको लिखना है वर्षा। क्या लिखना है आपको? वर्षा, और ऋतु आ जाइए तो लगा देना है। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका सप्ताह दिनानी भवति। तो कितने दिन होते हैं? तो इसमें आपको लिखना है सप्त। क्या लिखना है? सप्त। अगला लिखा हुआ है इसका आपको इसका आंसर देना है। इसके इसमें आपको लिखना है प्रयत्नीन। अगला लिखा है कदा संस्कृत दिवस आयोति। इसके बाद अगला है किम वर्जती, सर्वत्र वर्जती। तो इसमें आपको बनाना है अति। तो आइए इनके आंसर आपको दिखा देते हैं बारी बारी से। तो ये रही, तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है वर्षा ऋतुहा। दूसरा सप्ताह का तीद्रानी भवंती। तो इसका लिखना है साप, यानी सप्त। इसके बाद ये आपका नद्याम लिखना है, तो इसमें प्रयत्नेन। और 14 क्वेश्चन था आपका, इसमें लिखना है यहाँ पर ये वाला आंसर लिख लीजिएगा श्रावणी पूर्णिमा। और किम सर्वत्र वर्जते। तो इसका हो जाएगा अति। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर, इसमें अति ही लिखना है आपको। यहाँ पर लिखा दुर्मुखा नाम कस्य अस्ति। तो इसमें लिखना है आपको सिंहस्य। यानी इसमें ये कुछ नहीं करना है यार, केवल अति करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, ये 17, 18, 19 और 20। तो आइए इनके आपको आंसर दिखा देते हैं बारी बारी से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये उपहार शब्द देख लीजिए। उपहार में आपका आगे क्या लगा? उप। तो यही इसका उपसर्ग हो जाएगा। आइए और सबके हम आंसर दिखा देते हैं 22 तक के एक एक से। तो आपका सबसे पहले देखेंगे 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत के आपको 5 कवियों के नाम लिखने हैं। तो याद कर लीजिएगा, पहला है वाल्मीकि, दूसरा कालिदास, तीसरा है आपका भारवी, चौथा है आपका माघ, और पांचवा है आपका भर्तहरि। इसके बाद अगला लिखा है तिलकेन का सिंह यहाँ पर ग्रंथ लिखती। तो किस रचना की थी, कौन से ग्रंथ की? तो अब है गीत रहस्य। लिखना किस प्रकार से है? तो का के स्थान पर आपको ये शब्द लिखना है और पूरा वाक्य आपको ज्यों कहते हैं उतार देना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका छात्र जीवने देश। तो इसमें आपको बताना, यहाँ से लिखेंगे छात्र जीवने देश सेवाया मार्गी। तो यहाँ से यहाँ तक तो यही का यही है, इससे इतना याद करना है आपको यहाँ तक। इसके बाद अगला है आपका 20वां को, ये 20वां दिया गया उत्तर।
तो पहले में आपका है पठंती, दूसरे में है आपका बालकस्य और तीसरे में था उप। तो ये आपके आंसर दिए हैं। देखिए दिखा देते हैं, 20वां क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको अच्छे से लिख लिया होगा आशा करते हैं। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, आपको संस्कृत में लिखना है 17, 18 और 20। ठीक है, तो आइए इनके आंसर भी दिखा देते हैं आपको। तो ये रही इसके आंसर, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर 17 को बोलते हैं सप्तदशा, 18 को बोलते हैं अष्टदशा और 20 को आपको विंशति। तो ये आंसर है। ये रहा प्रश्न 20वां, मतलब 22वें प्रश्न का उत्तर। आप में से कोई श्लोक लिखना है, दो में से कोई एक। तो पहला श्लोक है आपका, राष्ट्रम मम पिता, माता प्राणः, स्वामी धनम सुखम, बंधु राप्तः, सखा भ्राता, सर्वस्यम में स्वराष्ट्रकम। इसके बाद दूसरा लिख सकते हैं आप, सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांतिहा पत्नी क्षमा पुत्रः, सरित, यहाँ पर लिखा है सड़ते मम बंधुआ। तो इन दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए और 22वें प्रश्न के उत्तर में लिख लीजिएगा। इसके बाद 23वें क्वेश्चन में आपको दी गई है यहाँ पर एप्लीकेशन भरने के लिए। तो ये सब दिए गए हैं, इन्हीं से आपको भरना है। ये तो देखिए कैसे भरना है। तो पहले रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर भरना है, यहाँ पर ये दशरथ, यहाँ पर लिखा है दसपुर नगरात। तो पहले आपको पता लिखना है इस वाले में। फिर इसमें लिखा अहम ईश्वर से कृपा, तो यहाँ पर इसमें लिखना है। तो इसमें दूसरे वाले में भरना है कुशलानी। क्या भरना है? कुशलानी। इसके बाद अगला लिखा है भाई, यहाँ पर इसमें लिखना है। तो इसका लिखा है आपका भवत्या कथम अस्ति, तो इसमें आपको भरना है स्वास्थ्यम। ठीक है, इसके बाद इस वाले में भरना है अहम अस्मिन मासे गवस्यति, तो यहाँ पर लिखा है भ्रमणार्थम। और लास्ट वाले में यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको नाम लिखना होता है हमेशा, तो रजनी लिख दीजिएगा। आइए इसके उत्तर आपको एक बार और दिखा देते हैं। तो पहले खाली स्थान में आपको लिखना है दसपुर नगरात, दूसरे में कुशलानी, तीसरे में स्वार्थकम, या इसके बाद चौथे में आपका ये और पांचवें में ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24। तो 24 में आपका दिया गया है निबंध। तो निबंध आपको इतने दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक लिखना है। तो आइए आप यहाँ पर इसका भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने विद्यालय का दिया, तो आप विद्यालय का देख लीजिए। तो ये रहा विद्यालय का, बहुत सरल बनाया हुआ है हमने। देखिए यहाँ पर लिखना है मम विद्यालय, विद्यालय पिछोर नगरे स्थिता अस्ति। यही पॉइंट आपको याद करना है। इसके बाद देखिए मम विद्यालय अति सुंदरम अस्ति, सुंदर अस्ति। इसके बाद ये तीनों आपके सेम टू सेम है। देखिए कैसे, विद्यालय विद्यालय विद्यालय, एकम एकम। इसके बाद इसमें उद्यानम, यहाँ पर ये नहीं लिखना है, अस्ति। इसके बाद इसमें लिखना है क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। अब इसमें देखिए एकः विद्यालय अस्ति। तो ये तीनों एक जैसे हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया आपको छांटने के लिए। तो देखिए कैसे छांटेंगे। तो यहाँ लिखा है आपका, यहाँ से छांटना है, ये क्वेश्चन दिए गए। तो पहला प्रश्न लिखा है का शत्रु, तो इसमें आपको लिखना है, इसमें का के स्थान पर आपको लिखना है माता। यहाँ पर आप देख सकती हैं। दूसरा लिखा है बैरी का भवती, तो इसमें का के स्थान पर आपको लिखना है, यहाँ पर दिया गया है ये पिता लिखना है आपको। ये लिखा है पिता बैरी, तो यहाँ पर पिता लिख लीजिएगा। फिर अगला है कुत्र ना शोभते, तो इसमें ना यहाँ पर लिखा कुत्र, तो कुत्र के स्थान पर लिखना है आपको सभा मध्य, और पूरा वही का वही लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है। तो 10वें में लिखा हंस मध्य का न शोभते, तो इसमें का के स्थान पर आपको लिखना है ये बका। तो इस प्रकार लिखते ये बक और दो बिंदी लगा देंगे यहाँ पर बका। लास्ट में लिखा है शत्रु शब्द से विलोम शब्द लिखना है, तो शत्रु का हो जाएगा आपका मित्रम। क्या हो जाएगा आपका? मित्रम। तो इस प्रकार से लिखेंगे मित्रम, तो ये आंसर हो जाएगा। आइए दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से लिखना है। तो ये लिखिए, तो का शत्रु का माता, बैरी का भवती पिता, कुत्र ना शोभते तो सभा मध्य, हंस मध्य का ना शोभते तो बका, और विलोम शब्द लिखना था तो मित्रम। अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा 26वां क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से छांट लीजिएगा, उन्हें हम बता देते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है दुर्मुखा कूपिन किम अपश्यति, तो इसमें किम के स्थान पर आपको पहली लाइन में देखेंगे तो आपको ये भर लेना है। ठीक है, इतना ही लिखेंगे आप, स्वप्रतिबिंबम। इसके बाद दूसरा लिखा है, ये आप यहाँ से देखेंगे, तो इसमें आपको ये क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ। तो इसमें आपको किम के स्थान पर क्या लिखना है, यहाँ पर गर्जन। ठीक है, गर्जन क्या लिखना है?
गर्जन। इसके बाद आगे आंसर भी देंगे हम आपको। इसके बाद ये तीसरा देख लीजिए, ये चौथा, ये पाँचवा। तो आइए इनके आंसर आपको दिखा देते हैं, आप छाँट लेंगे पेपर में, आशा करते हैं। तो ये रहे हैं इनके आंसर। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और आप अच्छे से इनको छाँट लीजिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, ये आपके आंसर हैं इस प्रकार से। आशा करते हैं आपने पूरे क्वेश्चनों के आंसर लिख लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।